18 सितंबर 2016 सुबह के 5:30 बजे थे और जम्मू एंड कश्मीर के उरी सेक्टर में एक ऐसा अटैक हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर 4 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट्स ने सरप्राइज अटैक किए थे। ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक फायरिंग हुई और टेंट्स में भयानक आग लग गई। इस अटैक में 19 इंडियन सोल्जर्स मार्टर्ड हुए थे। देश में गुस्सा था और सवाल था, अब जवाब कब मिलेगा? और फिर 11 दिन बाद इंडिया ने वो किया जो पहले कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था। एक साइलेंट नाइट ऑपरेशन किया गया था। हमारे इंडियन पैरा एसएफ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार और एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ये थी 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक। लोकेशन उरी सेक्टर नियर लाइन ऑफ कंट्रोल। अटैक अर्ली मॉर्निंग हुआ जब सोल्जर्स चेंज ऑफ ड्यूटी फेज में थे। चेंज ऑफ ड्यूटी आपको बता दें कि हर 2 साल में एक नई फोर्स आके ज्वाइन करती है। टेररिस्ट को पहले से ही पता था उस दिन बहुत सारे आर्मी होंगे, इसीलिए वो लोग 18 सितंबर 2016 दिन को ही चुने। टेररिस्ट इस बात का फायदा उठाकर बड़े आराम से बॉर्डर पार करके उरी सेक्टर में घुस गए। 4 टेररिस्ट्स ने पहले देखा कि कौन सी जगह चुने कि बड़ा धमाका हो सके। उन्होंने देखा 100 लीटर वाली फ्यूल से भरी हुई बहुत सारे ड्रम आर्मी कैंप के पास रखी हुई थी। उन्होंने उसी को पहले टारगेट किया। टेररिस्ट्स ने पहले ग्रेनेड्स टेंट्स पर फेंके। फायर रैपिडली स्प्रेड हो गई क्योंकि टेम्पररी शेल्टर्स में फ्यूल और एम्यूनेशन था। उन्होंने जब देखा हमारे जवान सो रहे हैं, उसके बाद टेररिस्ट्स ने अंधाधुंध फायरिंग करना कैंप में स्टार्ट कर दी। उसके बाद दूसरे कैंप से कुछ जवान आके आतंकी के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। एनकाउंटर अप्रॉक्स 6 घंटे चला। कैजुअल्टीज 19 इंडियन सोल्जर्स मार्टर्ड और 4 टेररिस्ट्स मारे गए। इंडिया ने ब्लेम किया कि ये अटैक पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद की साजिश है, लेकिन पाकिस्तान हर बार की तरह इस बात पर भी मुकर गया। ये 20 साल में कश्मीर रीजन में सबसे डेडली अटैक था। अटैक के बाद दिल्ली में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई। प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ्स सब इन्वॉल्व थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बताया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मल्टीपल टेररिस्ट लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेशन की प्लानिंग कर रहे थे। इंडिया ने डिसाइड किया डिफेंसिव नहीं, प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये नया इंडिया है, दुश्मन के घर घुसेगा भी और मारेगा भी। सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन सर्वेलेंस से टेररिस्ट्स की लोकेशन एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा था। ग्राउंड इंटेलिजेंस इनपुट्स और एग्जैक्ट टारगेट मैपिंग से अटैक कब और कैसे की जाएगी सब प्लानिंग की जा रही थी। 24 कमांडोज की 2 ग्रुप रेडी की गई और 120 कमांडोज को एलओसी के पास रखा गया, क्योंकि अगर हमारे कमांडोज मिशन खत्म करके आते वक्त अगर पाकिस्तान अपने ओर से फायरिंग स्टार्ट करता तो 120 हमारे कमांडोज जो बैक सपोर्ट देने खड़े थे, उन्होंने ऐसी अटैक फायरिंग की, पाकिस्तानी आर्मी दुम दबा के भागने में मजबूर हो गई। क्लोज कॉम्बैट प्लस एक्सप्लोजिव्स यूज हुए और ऑपरेशन अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स चला। बिफोर सनराइज ऑल कमांडो सेफली इंडियन साइड वापस आ गए थे। इंडिया के डीजीएमओ ने नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया मल्टीपल टेररिस्ट लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए गए और 35 to 40 टेररिस्ट्स एलिमिनेट किए गए, मीडिया एस्टिमेट्स। पाकिस्तान ने स्ट्राइक डिनाई किया और बोला सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, लेकिन इंडिया ने क्लियर स्टेटमेंट दिया, दिस वॉज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। मेनी ग्लोबल लीडर्स ने टेररिज्म कंडेम किया और सिचुएशन टेंस हुई, लेकिन फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। डिप्लोमेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ और ये इंडिया का ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन था। 2019 में बॉलीवुड ने इस इवेंट पर फिल्म बनाई, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, स्टारिंग विकी कौशल। फिल्म का फेमस डायलॉग आज भी याद है, हाउस द जोश। उरी अटैक ने 19 फैमिलीज को हमेशा के लिए बदल दिया और सर्जिकल स्ट्राइक ने एक मैसेज दिया कि इंडिया विल नॉट स्टे साइलेंट। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था। हिस्ट्री में 29 सितंबर 2016 एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद रखा जाएगा। अगर आपको लगता है कि देश की सिक्योरिटी पर और डॉक्यूमेंट्रीज देखनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, हाउस द जोश।